नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोरिलेशन इन ग्रुप सीरीज़, हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में कोरिलेशन निकालना सीखा। अब हम इंडिविजुअल से ग्रुप सीरीज़ में कैसे निकालेंगे उसके बारे में लर्न करेंगे। व्हेन नंबर ऑफ आइटम इन टू सीरीज़ इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वी प्रेजेंट दैम बाय मीन ऑफ ए टू वे, दो डबल फोल्ड टेबल में हम उसको प्रेजेंट करते हैं, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। दिस टेबल गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बारे में बताता है। क्लास इंटरवल ऑफ वाई वेरिएबल आर प्रेजेंटेड इन द कॉलम हेडिंग कॉलम में, और द class interval of x variable are presented in the row heading. Frequency of each cell of the table are counted by mean of using tally bar. तो हर एक सेल की फ्रीक्वेंसी को टेली बार की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं। क्या स्टेप्स हमें उठाने हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए ग्रुप डाटा में? फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, दोनों वेरिएबल्स की मिड वैल्यू को निकालो। टेक डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम प्री सिलेक्टेड अज्यूम्ड मीन फ्रॉम द मिड वैल्यू, मिड वैल्यू के प्री सिलेक्टेड अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लीजिए, दैट इज डी एक्स एंड डी वाई निकालिए। वी में आल्सो टेक स्टेप डेविएशन बाय डिवाइडिंग डी एक्स एंड डी वाई with the class interval of x and y series respectively. dx को x सीरीज के क्लास इंटरवल से, dy को y सीरीज के क्लास इंटरवल से हम डिवाइड करके हमारी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, स्टेप डेविएट कर सकते हैं। फिर dx dy की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा समेशन एफ डी एक्स समेशन एफ डी वाई आ जाएगा। फिर उनको सम अप कर दीजिए, तो समेशन एफ डी एक्स जो आया उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, और डी वाई जो आया उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसका समेशन कीजिए, समेशन एफ डी एक्स और समेशन एफ डी वाई हमारे आ जाएंगे। स्केयर ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, डेविएशन जो है एक्स और वाई सीरीज की, उसको मल्टीप्लाई कीजिए रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, और फिर उसका टोटल कीजिए, एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एफ डी एक्स आया है उसको अगेन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार जो हमारा एफ डी वाई आया है उसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ डी वाई स्क्वायर हमारा आ जाएगा। फिर उनका टोटल कर लेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें डी एक्स की वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव डी वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है उसकी उनको मल्टीप्लाई करते हुए एफ डी एक्स डी वाई निकालना है। दीज वैल्यू शुड बी रिटन इन द टॉप बॉक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम, रिस्पेक्टिव कॉलम के कॉमन फ्रीक्वेंसी के टॉप में लिखेंगे। These value are later added to find the value of summation f dx. तो उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू को और उनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी की कॉलम में सेल में लिख लेंगे, फिर उनको हम ऐड कर देंगे और समेशन एफ डी एक्स डी वाई हमारा आ जाएगा। फिर हम वो सभी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट सम इंटू समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। तो इस प्रकार से हम ग्रुप डाटा में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या है, जो अपने अज्यूम्ड मीन वाला फार्मूला था उसमें हमने f लगा देना है। तो आप फार्मूला याद करने का तरीका है
कि जो आपका अज्यूम्ड मीन का था उसमें एफ से मल्टीप्लाई कर देना है सभी डी एक्स डी वाई को, तो आपको F4 लगा देना है, तो आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर क्लियर होगा। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की एज के बीच का कोरिलेशन निकालना है। एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड दी है, ये हमारा एज ऑफ वाइफ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। एज ऑफ हस्बैंड दी है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। MDU में 2005 में आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज ऑफ हस्बैंड को लिखा, एज ऑफ वाइफ को लिखा। जो हमारी टेबल गिवन थी एज इट इज़ हमने सभी वैल्यूज़ को लिखा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। उनकी जो कॉमन वैल्यूज़ दे रखी थी फ्रीक्वेंसी की 6, 3, 3, 16, 10, 10, 15, 7, 7, 10, 4, 4, 5, इनको हमें लिखा। फिर इनका टोटल कर लिया हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। 6 + 3 9 आ गया, 3 + 16 + 10 29 आ गया, 10 + 15 + 7 32, 7 + 10 + 4 21 आ गया, 4 + 5 9 आ गया। इसी प्रकार इधर की 6 + 3 9, 3 + 16 + 10 29, 10 + 15 + 7 32, 7 + 10 + 4 21, 4 + 5 = 9। तो हमने सभी फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे एज ऑफ हस्बैंड का। 15 + 25 डिवाइड बाय 2, इसको हमने x से डिनोट किया 20। सिमिलरली 25 + 35 डिवाइड बाय 2 30, 35 + 45 डिवाइड बाय 2 40, 45 + 55 डिवाइड बाय 2 50, 55 + 65 डिवाइड बाय 2 60। ये हमारी मिड वैल्यू आ गई, इसको हमने x से डिनोट किया। अब हम dx हम निकालेंगे, तो dx निकालेंगे x - a डिवाइड बाय i हमारा क्लास इंटरवल होगा 10 और a हमारा है 40, तो 20 - 40 डिवाइड बाय 10 -2, 30 - 40 -10 डिवाइड बाय 10 -1, 40 - 40 0 डिवाइड बाय 10 0, 50 डिवाइड बाय 50 - 40 10 डिवाइड बाय 10 +1, 60 - 40 +20 डिवाइड बाय 10 +2। तो ये हमारा dx आ गया इस प्रकार से। फिर हम इस dx को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी और ये हमारा dx है, तो हमारा f dx आ जाएगा 9 + -2 -18, 29 + 29 × -1 -29, 32 × 0 0, 21 × 1 21, 9 × 2 18। फिर हम f dx के निकालेंगे। ये जो वैल्यू हमारी f dx की है, इसको हम रिस्पेक्टिव dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। -18 × -2 + 36 -29 × -1 29, 0 × 0 0, 21 × 1 21, 18 × 2 36। अब हम इन सब का समेशन कर लेंगे। एफ डी एक्स का टोटल करेंगे -18 -29 +0 +21 +18, तो समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा हमारा -8।
सिमिलरली हम एफ डी एक्स स्क्वायर का करेंगे 36 प्लस 29 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 36 समेशन एफ डी स्क्वायर आ जाएगा 122। फिर हम इसी प्रकार से वाइफ की एज का निकालेंगे। वाइफ की एज की मिड वैल्यू ली हमने 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 55। अब हमने इसकी डी वाई निकालना है। डी वाई होगा हमारा y माइनस ए डिवाइड बाई आई। ए हमने लिया है 35, आई हमारा क्लास का इंटरवल होगा 10। 15 माइनस 35 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2। 25 माइनस 35 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। 35 माइनस 35 0 डिवाइड बाई 10 0। 45 माइनस 35 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 1। 55 माइनस 35 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 2। फिर हम निकालेंगे एफ डी वाई। ये हमारी एफ की वैल्यू है और ये डी वाई की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, 29 इंटू माइनस 1 माइनस 29, 32 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, 9 इंटू 2 18। फिर हम एफ डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। जो हमारी एफ डी वाई की वैल्यू है डी वाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 18 इंटू माइनस 2 प्लस 36 माइनस 1 इंटू माइनस 29 29, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 21 21, 2 इंटू 18 36। फिर हम इन सब का टोटल करेंगे, एफ डी वाई आ जाएगा माइनस 18 माइनस 29 माइनस 18 माइनस 29 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 18, तो हमारा समेशन एफ डी वाई आ जाएगा माइनस 8। फिर हम निकालेंगे एफ डी वाई स्क्वायर 36 प्लस 29 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 36, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा 122। अब हमें निकालना है एफ डी एक्स डी वाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉमन पहले डी एक्स है हमारा -2। हम कॉमन फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे। यहाँ पर कॉमन फ्रीक्वेंसी है 6। इसके इन फ्रंट हमारा डी एक्स कितना है -2 इंटू 6, और इसके सामने डी वाई कितना है -2। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, तो हमारा 24 आ जाएगा। ये लिखेंगे, स्टार में हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो देखो नंबर 24 कैसे ऑब्टेन किया, एफ डी एक्स डी वाई, डी एक्स और उसके सामने डी वाई और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो हमने क्या किया, अगेन हम एक्सप्लेन करते हैं। ये 6 है, इसके इन फ्रंट डी एक्स कितना है -2 और डी वाई कितना है -2, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 आ गया। यहाँ पे ये जो यूज़ किया है ये सिंबॉलिकल है, इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल हमने इसको अलग से लिखने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया है। फिर दूसरे में हम देखते हैं 3, इसके इन फ्रंट डी एक्स कितना है -2, तो 3 इंटू -2, डी वाई कितना है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो ये हमारी 6 आ गई। फिर हम यहाँ पर चलते हैं 3 इन फ्रंट ऑफ दिस, और डी एक्स कितना है -1 और डी वाई कितना है -2, तो 3 इंटू -1 इंटू -2, तो हमारा आ जाएगा +6, तो हमने इसको लिखा 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं 16 इंटू -1
-16 इंटू -1 +16, फिर 10 इंटू -1 -10 इंटू 0 0 हो जाएगा, 15 इंटू 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 इंटू +1 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 0 इंटू +1 0 हो जाएगा, 10 इंटू +1 10 इंटू +1 10 हो जाएगा, 4 इंटू +1 4 इंटू +2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20। तो ये हमारी FDX की वैल्यूज़ आ गई। अब हम कॉलम वाइज इनका टोटल कर लेंगे। 24 + 6 जो ये हमने सिंबल में लिखा है इसका टोटल हम कर लेंगे। 24 + 6 30, 6 + 16 + 0 हमारा 22, 0 + 0 + 0 0, 0 + 10 + 8 18, 8 + 20 28। ये हमारा FDX/DY आ गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 24 + 6 30, 6 + 16 + 0 22, 0 + 0 + 0 0, 0 + 10 + 8 18, 8 + 20 28। तो हम इस तरह से निकालें चाहे इस तरह से, दोनों तरीके सेम आएगा, कैसे भी हम निकाल सकते हैं। फिर इसका टोटल करेंगे 30 + 22 + 0 + 18 + 28, तो समेशन FDX/DY आ जाएगा हमारा 98। समेशन FDY² आ गया, समेशन FDY आ गया, समेशन FDX आ गया, समेशन FDX² आ गया। अब सभी वैल्यू हमारी आ गई, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा R = समेशन FDX/DY माइनस समेशन FDX समेशन FDY डिवाइड बाई n होल डिवाइड बाई समेशन FDX² माइनस समेशन FDX का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n अंडर द रूट इंटू समेशन FDY² माइनस समेशन FDY का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n अंडर द रूट। वैल्यू पुट कर देंगे 98 माइनस -8 इंटू -8 डिवाइड बाई 100 होल डिवाइड बाई 122 माइनस -8² डिवाइड बाई 100 अंडर द रूट इंटू 122 माइनस -8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 अंडर द रूट। इन वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ गई हमारी +0.802। इस प्रकार से हम ग्रुप डाटा में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल एंड कमेंट। x की वैल्यू दी है 18, 19, 20, 21, 22। y की वैल्यू दी है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 1, 3, 2, 7, 10, 5, 4, 3, 2। टोटल दिया है फ्रीक्वेंसी का। ये सम KUK में 2010 और 2012 दोनों में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने x और y की वैल्यूज़ को लिखा 18, 19, 20, 21, 22। y की वैल्यू 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को गिवन है टेबल में 3, 1, 3, 2, 7, 10, 5, 4, 3, 2। इनको हमने लिखा, इनका टोटल गिवन है फ्रीक्वेंसी का। y कॉलम का 4, 5, 17, 9 एंड 5। x कॉलम का 3, 7, 11, 16, 3 और n है हमारा 40। दोनों साइड से हम टोटल करेंगे तो इक्वल आएगा।
अब हमें क्या करना है, अब हम y की मिड वैल्यू निकाली, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 7.5, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 12.5, 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 17.5, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 22.5। फिर हम इससे dy निकालेंगे, y माइनस ए डिवाइड बाई आई। ए हमने लिया है 12.5 और आई है 5, क्लास इंटरवल। 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, 7.5 माइनस 12.5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, 12.5 माइनस 12.5 0 डिवाइड बाई 5 0, 17.5 माइनस 12.5 5 डिवाइड बाई 5 1, 22.5 माइनस 12.5 10.0 डिवाइड बाई 10 प्लस 2। हमारा dx आ गया, सॉरी dy आ गया। अब इसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी वाई आ जाएगा। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 17 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 9, 5 इंटू 2 10। फिर हम एफ डी वाई का टोटल करेंगे, माइनस 8 माइनस 5 0 प्लस 9 प्लस 10, तो हमारा समेशन एफ डी वाई आ जाएगा 6। फिर हम एफ डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। जो हमारा एफ डी वाई की वैल्यू है इसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2 इंटू माइनस 8 16, माइनस 1 इंटू माइनस 5 5, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 10 20। फिर हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 20, तो ये आ गया हमारा 50। फिर हम सिमिलरली डी एक्स निकालेंगे। एक्स में हमें मिड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू दी है, तो हम डी एक्स निकालेंगे एक्स माइनस ए हमने लिया है 20, 18 माइनस 20 माइनस 2, 19 माइनस 20 माइनस 1, 20 माइनस 20 0, 21 माइनस 20 1, 22 माइनस 20 प्लस 2। फिर हम इन डी एक्स की वैल्यू को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 11 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, 3 इंटू 2 6। तो हम अब इसका टोटल कर देंगे एफ डी एक्स का, तो समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा हमारा 9। फिर हम जो हमारा एफ डी एक्स दिया है इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 इंटू माइनस 6 12, माइनस 1 इंटू माइनस 7 7, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 6 12। फिर हम एफ डी एक्स का टोटल कर देंगे तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 47। अब हमें एफ डी एक्स डी वाई निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी कॉमन फ्रीक्वेंसी है पहले कॉलम में 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 7 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, 4 इंटू 0 इंटू 1
0, 3 into minus 2 minus 6 into 2 minus 12, 2 into minus 1 minus 2 into 2 minus 4। फिर हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 आ गया, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 आ गया, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 आ गया। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे, माइनस 10 माइनस 7 0 माइनस 5 माइनस 16, तो समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ जाएगा माइनस 38। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, तो इस प्रकार करोगे तो क्या आएगा, माइनस 12 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, 0 प्लस 0 0 माइनस 6 माइनस 3 इंटू प्लस 0 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 8। अब इनका टोटल करेंगे, माइनस 12 माइनस 9 माइनस 8, तो समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ जाएगा 38। चाहे इधर से कैलकुलेट करो चाहे इधर से, ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। अब हमारे पास समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ गया, एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन एफ डी एक्स आ गया, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ गया, समेशन एफ डी वाई आ गया। अब इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर द रूट। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे आर में, माइनस 38 माइनस 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 40 47 माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 40 अंडर द रूट 50 माइनस 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 40 अंडर द रूट। सभी को हम सोल्व करेंगे तो आर आ जाएगा हमारा नेगेटिव 0.837। इस प्रकार से ग्रुप डाटा में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालेंगे। फिर आता है हमारी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की क्या मेरिट है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स की सभी आइटम पर बेस्ड है, तो किसी को ये छोड़ता नहीं है, सभी को एक्सक्लूड करता है। इट प्रोवाइड न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट अनलाइक स्कॉटी डायग्राम ऑन ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और स्कॉटी डायग्राम की तरह ये केवल डायग्रामेटिकल नहीं, उसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट को दर्शाता है। दिस मेथड हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेजर बोथ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन और डायरेक्शन दोनों को बताता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए प्योर नंबर, एक शुद्ध संख्या है। सो कंपैरिजन बिटवीन सीरीज इज पॉसिबल, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करना सीरीज का हमारे लिए पॉसिबल है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सुपीरियर टू द अदर मैथमेटिकल मेथड। अन्य जितने भी मैथमेटिकल मेथड है सबसे ज़्यादा सुपीरियर मेथड अभी तक जो है वो कार्ल पियर्सन का माना जाता है। इट इज़ ए पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैथमेटिकल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कैन बी अप्लाइड फर्दर टू फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर। इसको आगे भी हम कर सकते हैं, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालने के लिए, जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे। डी मेरिट्स क्या है इसकी। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन रिलेशन टू द अदर मेथड। दूसरे मेथड की तुलना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। कोफिशिएंट कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द मेथड इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम। कोई एक्सट्रीम आइटम है उससे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट इजी टू इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का कितना महत्वपूर्ण है उसको निष्कर्ष निकालना, इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप डिस्पाइट ऑफ फैक्ट। तथ्यों के आधार पर नहीं,
कि दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर संबंध पाया जाता है, इस अजम्पशन पर बेस्ड है, जो कि इनकोरेक्ट है। करेक्ट है ज़रूरी नहीं है, वो इनकोरेक्ट भी हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।